नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज यूपीएसआई के सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हमने रखा है और इस वीडियो का मेन टारगेट है आपकी हिंदी की प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बनाना। क्योंकि दोस्तों, आपने अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि इसमें मात्र मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने लगभग 40 प्रश्नों को हल कराया है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो जब आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और हिंदी आपके एक स्कोरिंग सब्जेक्ट का काम करेगी। तो ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करिए। तो अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। अब देखिए क्या बोला गया आपको वाक्य, वह अखबार पढ़कर नहाने गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन है संयुक्त क्रिया। अब देखिए संयुक्त क्रिया कहाँ होती है, जब क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बने। ठीक है, जब दो से अधिक क्रियाएं, ठीक है, जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलती हैं, एक साथ आती हैं, वहाँ पर होती है संयुक्त क्रिया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने कहा रीमा स्कूल चली गई, रीमा स्कूल चली गई, चली गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चली और गई ये दो क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को, इस क्रिया को बोलेंगे संयुक्त क्रिया। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया दोस्तों वो क्रिया होती है जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें संज्ञा में, जैसे एक संज्ञा है फिल्म, फिल्म एक संज्ञा है और इसमें अगर हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फिल्माना, फिल्माना। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाती है नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं काम ना करे, किसी अन्य को काम करने के लिए कहे, वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अगर इस एग्जाम्पल के प्रेरणार्थक के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा नमन बच्चे को पाठ पढ़ाता है, नमन बच्चे को पाठ पढ़वाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया आई है। अब प्रेरणार्थक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक होता है एक प्रेरणार्थक और एक होता है द्विप्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब किसी कार्य को करने के बाद दूसरा कार्य किया जाए। ठीक है, तो वहाँ होती है पूर्वकालिक क्रिया, यानी वह अखबार पढ़कर। इसकी खास बात है कोई भी काम कर कर होगा, करके ये गया, करके वो करने गया, अखबार पढ़कर नहाने गया, यानी यही इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक क्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प है। अब देखिए दिया है राम धन ईश्वर, तो देखिए राम धन ईश्वर, यहाँ पर क्या आ रहा है, अंत में राम में आ रहा है और आ धन ई, आ धन ई, ये दोस्तों क्या बन जाएगा, ए, क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, तो जब भी देखिए इस तरह का बनता है ए, आप याद रखिए ए जब संधि होकर ए बने, ओ बने, ए ओ, अर अल, जब ये बनता है तो आप ध्यान रखिए वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि होता है। ठीक है, गुण संधि, गुण संधि। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या आ रहा है, आ प्लस ई, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखिए ए, तो रामेश्वर क्या हो जाएगा, राम धनेश्वर बराबर रामेश्वर। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ संधि पूछ रहा हूँ, बताइए इनका संधि विच्छेद क्या होगा। जैसे बताइए भारतेंदु, भारतेंदु, भारतेंदु का संधि विच्छेद बताइए। महेंद्र का बताइए, महेंद्र का बताइए। रमेश का बताइए, रमेश का बताइए। दोस्तों चंद्रोदय का बताइए, चंद्रोदय। ठीक है, बताइए सप्तऋषि का बताइए, सप्तऋषि, सप्तऋषि का बताइए। वीडियो को स्टॉप करिए और इनके
संधि विच्छेद बताइए। अब देखिए भारतेंदु का बनेगा भारत धन इंदु, भारत धन इंदु, ठीक है, भारतेंदु। महेंद्र का महाधन इंद्र, क्या होगा, महाधन इंद्र। इन सब में देखिए गुण संधि है, ए ओ अर, ये सब इनसे देखिए बना है। रमेश का अगर बात करें तो रमा धन ईश, क्या हो जाएगा, रमा धन ईश, रमेश। चंद्रोदय का चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। सप्त ऋषि का सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, ठीक है। तो ये देखो इसके सही जवाब हैं। ध्यान रखिए गुण संधि हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर पहले पद में अ या बड़ा आ आएगा और दूसरे पद में होगा ई या बड़ी ई, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो यहाँ पर गुण संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। वार्षिक का विशेष शब्द क्या होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ वार्षिक लिखा हुआ, जो कि वार्षिक एक विशेषण है। क्या है ये, विशेषण है, ठीक है, वार्षिक एक विशेषण है यहाँ पर, जैसे वार्षिक उत्सव, ठीक है। अब इसका पूछा विशेष क्या होगा। देखिए बरसाती इसका अर्थ नहीं होता। पहले तो वार्षिक देखिए विशेषण दोबारा लिख दिया, ये भी नहीं है, बरसात नहीं होता, वर्ष होता है। क्या होता है, वार्षिक का विशेष क्या हो जाएगा, वर्ष। अब देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ विशेष बताता हूँ, आपको इनके विशेषण बताने क्या बनेंगे। बताइए दोस्तों, पृथ्वी का विशेषण क्या बनेगा, ये बताइए। आत्मा बताइए, आत्मा का विशेषण क्या बनेगा। गुलाब बताइए, गुलाब का विशेषण क्या बनेगा। गेरू बताइए, गेरू का विशेषण। देखिए पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पार्थिव, क्या हो जाएगा, पार्थिव। आत्मा की अगर बात करें, आत्मिक, विशेषण आत्मिक। गुलाब का देखिए गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी, ठीक है। और गेरू का गेरुआ, गेरुआ, ठीक है। ये रहे इसके विशेषण। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत बताइए कौन है। अब देखिए पहला ऑप्शन है हार का जीत, तो बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता हमारा। हार का जीत सही है, आपको असंगत बताना है। हर्ष का विषाद, हर्ष माने खुशी, विषाद माने दुख, ये भी सही है। हास का नुकसान, हास का कमी और वृद्धि माने बढ़ोतरी, तो ये भी देखिए सही है। देखिए यहाँ लिखा है लुप्त, लुप्त का स्पष्ट, ये गलत है। क्या होगा, लुप्त का हो जाएगा प्रकट, क्या होगा, प्रकट। स्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट होता है अस्पष्ट का। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए। इसको मैं साइड कर देता हूँ। चलिए दोस्तों बताइए, कुछ मैं विलोम पूछ रहा हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। न्यून का बताइए, न्यून का बताइए, न्यून का विलोम बताइए क्या होगा। सजग बताइए, सजग का विलोम बताइए। चल का बताइए, चल का विलोम क्या होगा। अडिग का बताइए, अडिग का बताइए। अधिकार का बताइए विलोम क्या होगा। वीडियो को स्टॉप करिए और इनके जवाब बताइए। अब देखिए न्यून माने होता है कम, तो इसका हो जाएगा अधिक। न्यून का विलोम क्या होगा, अधिक। सजग की बात करें तो सजग का एक होता है, सजग माने सावधान, तो इसका हो जाएगा असावधान, असावधान। अगर बात करें चल, तो चल का क्या हो जाएगा, अचल। अडिग, ठीक है, जो बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर हो उसको बोल देंगे गतिशील। अडिग का विलोम क्या हो जाएगा, गतिशील। और अधिकार का अनधिकार, अनधिकार, ठीक है। ये इसके सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है। देखिए दोस्तों आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा सही है। देखिए पहला है दाता। अब दाता का लिखा है दानी, ये गलत है। दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री, क्या होता है, दात्री, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत है। भेड़ का बकरी लिखा है। अब देखिए भेड़, पहले तो अगर बात करें भेड़ स्त्रीलिंग है, इसका होता है मेढ़ा, मेढ़ा। मेढ़ा का स्त्रीलिंग होता है भेड़, ठीक। और अगर बकरी की बात करें तो इसका तो पुल्लिंग होगा बकरा का बकरी, बकरा का बकरी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है।
लेखक की बात करें तो लेखक का कवि नहीं होता, लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है, लेखिका। ठीक है, लेखक का लेखिका। और कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री, कवित्री। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। इसके बाद है ब्राह्मण का ब्राह्मणी, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट लाते रहें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। जलज शब्द में समास छाटिए। अब देखिए जलज शब्द में क्या समास होगा। देखिए पहले तो जलज का अर्थ होता है कमल, ठीक है, जलज का अर्थ होता है कमल। अब जब कोई भी शब्द किसी अन्य शब्द को बताए तो वहाँ पर कौन समास होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर हम अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें ध्यान रखिए, पहली चीज़ तो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होगा, ठीक है। और देखिए ये समास बनता कैसे है, संज्ञा में जब आप उपसर्ग जोड़ देते हैं, संज्ञा में क्या जोड़ने पर, उपसर्ग। संज्ञा में ही अगर आप अव्यय जोड़ देंगे तो भी क्या बन जाता है, अव्ययी भाव समास, अव्यय जोड़ने पर बनता है। किसी शब्द का दोहरीकरण हो, किसी शब्द का दोहरीकरण हो, दोहरीकरण हो, जैसे जैसे मैंने कहा दिनों दिन, दिनों दिनों दिन, ठीक है, रातों रात, रातों रात, तो यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। अगर देखिए उपसर्ग की बात करें, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर जैसे मैंने कहा उपसर्ग की, तो जैसे आ जन्मा, आ जन्मा, ठीक है, तो ये होता है, ये भी अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण हैं, अव्ययी भाव समास के। कर्मधारय की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें, कर्मधारय की अगर बात करें तो इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है, विशेष्य। ध्यान रखेंगे आप इसमें। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है सुहासिनी, ये कर्मधारय का है, सुहासिनी, सुंदर है जिसकी हंसी, सुंदर है जिसकी हंसी, जिसकी हंसी, ठीक। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, अब देखिए दोस्तों तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो तत्पुरुष समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और देखिए ये जो समास होता है वो कारक से बनता है, कारक पाया जाता है, इस समास की खास बात है, इसमें कारक पाया जाता है, ठीक है, तत्पुरुष समास में। जैसे मैंने आपसे कहा भूखमरा, क्या है, भूखमरा, तो इसका होगा अर्थ होगा भूख से मरा, भूख से मरा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बहुव्रीहि आप जानते हैं इसमें ना उत्तर पद ना प्रथम पद बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ होता है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। सासी में कौन सा विशेषण है। अब देखिए सासी में बताना है आपको कौन सा विशेषण है। पहला ऑप्शन है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाण आता है उन चीज़ों में जिनको आप तौल में खरीदते हैं। जैसे मैं बात करूँ, एग्जांपल दूँ, मुझे थोड़े चावल दे दो, थोड़े चावल दे दो। अब देखिए यहाँ पर जो थोड़े है ये एक चावल के परिमाण को बता रहा है, ठीक है, परिमाण, और थोड़े इसलिए कैसा है, अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विशेषण है वो, ये जो थोड़े है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यानी ये हमारा आंसर नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक, अगर अनिश्चित संख्यावाचक की बात होती है, जैसे मैंने कहा मुझे कुछ पुस्तकें दे दो, कुछ पुस्तकें। अब देखिए पुस्तकें क्या हैं, ये संख्या में आप गिनी जा सकती हैं, और कुछ हैं यानी पता नहीं कितनी संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक, ये हमारा आंसर नहीं है। सार्वनामिक विशेषण आप जानते हैं, जब
सर्वनाम को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए। जैसे वह आदमी हंसता है, वह आदमी हंसता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो वह आया है वो सर्वनाम है लेकिन विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ये भी लेकिन हमारा आंसर नहीं है। साहसी में जो होता है वो है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुण। ये साहसी एक गुण है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? अब आपको बताना है किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। संचार, पालन, ग्रीवा। देखिए यहाँ पर ग्रीवा स्त्रीलिंग है, इसलिए तो आंसर गलत हो गया। मनुष्यत्व, बनावट। देखिए बनावट अच्छी होती है, ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए भी गलत हो गया। पतलून, झल्लाहट, अक्षुणता। झल्लाहट देखिए स्त्रीलिंग है। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। हाँ, यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन कैसे हैं? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताना है आपको कौन से वाक्य शुद्ध है। मैंने घर जाना है, तो देखिए गलत है, इसमें अशुद्धि है। मुझे होगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे को पौष्टिक आहार, देखिए आहार गलत लिखा है, आहार होगा, आहार चाहिए। ठीक है, इसलिए ये भी आंसर गलत और ये भी ऑप्शन गलत है। अपने वचन पर स्थायी रहो। अब देखिए वचन पर स्थायी नहीं रहा जाता, वचन पर दृढ़ रहा जाता है, दृढ़। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। भट्टी में ईंधन नहीं था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुद्ध है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? अब आपको बताना है दोस्तों कौन सा वाक्य सही है। देखिए पहला, यह कहना आपकी गलती है। ठीक है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। अच्छा, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अब देखिए यहाँ तो थोड़ी देर बाद वे वापस आए या थोड़ी देर बाद वे लौट आए, कोई एक चीज़ लगाएंगे आप तो वापस इसमें नहीं लगेगा। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, यानी ये इसमें गलत है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, देखिए लड़के नहीं चुनेंगे, लड़कों का चुनाव करेंगे होगा, लड़कों का चुनाव करेंगे। ठीक है, चुनेंगे नहीं होगा, ये गलत है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, हाँ ये कुछ सही लग रहा है। यह कहना आपकी गलती है। देखिए दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगर आते हैं तो इनमें ज़रूर संदेह होगा, तो मैं तो ये दोनों को ही सही मानता हूँ। और ये रहा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।